नाज़रीन, थोड़ी सी बात डॉलर के हवाले से करते हैं। डॉलर ज़ाहिर है दुनिया की रिज़र्व करेंसी है, लेकिन उसके साथ कुछ तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। अमेरिका बहादुर के बारे में अब लोग कहते हैं कि एक लागर साम्राज्य जिसे कहा जाए वीकेंड एम्पीरियलिस्ट या एम्पीरियलिज्म कह सकते हैं उसको। लेकिन ये है कि हमने एक बड़ी इफ़ेक्टिवली हमने एक डॉलर को रोके रखा। इसकी स्लाइड थी, मगर कहा जाता है कि SIFC ने इसको इंटरवीन किया। और अब एक और ख़बर आई है जो तोला एसोसिएट्स की है, जो कि करेंसी में ही डील करते हैं, और उनका ये कहना है कि जी ये इसको IMF ने ऊपर रखा हुआ है, वरना ये 2011 या 2015 का हो सकता है। मियाँ साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब ज़ाहिर है IMF के चुंगल में हम ये 6-7 बिलियन डॉलर जो है जो वो हमने उनसे लेना है, तो हम नीचे तो इसको नहीं कर सकेंगे अगर IMF हमें इजाज़त नहीं देगा। तो क्या कहते हैं आप, और आपके पास क्या खबरें हैं? ये जो करेंसी मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं वो क्यों ये कह रहे हैं कि ये इसकी आर्टिफिशियली प्राइस ऊपर ऐसे नीचे आना चाहिए? क्या खबर है आपके पास? देखिए कायद साहब, इसमें जो तोला लॉ एसोसिएट्स हैं उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी की है, और उसके मुताबिक वो कहते हैं कि डॉलर की असल कीमत जो है वो 211 रुपये है, और इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों कहा था कि 240 रुपये है। लेकिन हमने IMF को लिख कर दिया हुआ है कि हम डॉलर की कीमत नहीं कम करेंगे, और डॉलर की कीमत जो है वो इसी जगह पर रहेगी, 280, 287, 278 इस शरह में रहेगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पूरी दुनिया में डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है, और पाकिस्तान में भी डॉलर जो है वो सस्ता हो रहा है। वैसे भी तो नेचुरली हो रहा है, और जो डॉलर की स्मगलिंग है वो भी रुक चुकी है। SIFC ने बड़ा इस पर एफिशिएंटली काम किया है, और जो स्मगलिंग थी और जो मार्केट में डॉलर की कमी थी वो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब डॉलर के सस्ते होने का वक्त है। और डॉलर जो है वो सस्ता होगा वो इसलिए कि IMF के अलावा भी बहुत से ऐसे ज़राए हैं जिससे डॉलर को सस्ता किया जा सकता है। और इस हवाले से आपने देखा कि चंद दिन पहले जो वहाँ मीटिंग हुई थी कराची में, जिसकी सदारत जो है वो आर्मी चीफ ने की थी, और वहाँ पर ताजर हजरात जो है वो कारोबारी शख्सियात ने मीटिंग की थी, तो वहाँ पर जो मईशत के मुस्बत अशारिये हैं उनकी तरफ जो है वो ब्रीफिंग दी गई, और उनके बारे में उनसे मशवरे भी लिए गए, और वहाँ पर बड़े अच्छे मशवरे दिए गए ताजरों की जानिब से और कारोबारी शख्सियात की जानिब से कि हम डॉलर को किस तरह सस्ता कर सकते हैं, रुपये की कदर को किस तरह बढ़ा सकते हैं। मुझे जो नज़र आता है कायद साहब के डॉलर जो है वो कम से कम 150 रुपये तक होना चाहिए, और होगा, क्योंकि जो डॉलराइजेशन है दुनिया भर में वो टूट रही है। आपने देखा कि पाकिस्तान और चीन के साथ जो हम दोनों मुल्कों के दरमियान करेंसी स्वैप है जो वो भी शुरू हो गया है, और उस पर IMF ने एक हद तक जो है वो रजामंदी का इजहार भी किया है कि 3 अरब डॉलर तक जो है वो हम स्वैप कर सकते हैं। अगर इस तरह हो जाए, और रूस में कल हमारे वज़ीर तवानाई जो थे वो रूस में मौजूद थे, और वहाँ पर भी जो तजारत की बात हुई और वहाँ पर बहुत से मुआहदे भी हुए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इशारा कर रही हैं कि डॉलराइजेशन जो है वो ख़त्म हो रही है, और जो करेंसियां हैं, जो लोकल करेंसियां जिसमें रुपया है, या अच्छा, एक और खबर भी आपके पास है, मैं पावर वो हो रही है। मैं ये समझता हूँ मियाँ साहब, इट विल टेक टाइम, और जिस तरह से चुंगल है इसका IMF का, और जिस तरह आपने लिख के दिया हुआ है, और वैसे भी यार हम क्यों नुकसान करें उन इंतहाई नेक लोगों का जिन्होंने 11-11 बिलियन डॉलर की वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है, कहीं उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा डॉलर नीचे आने से? बहरहाल ये तो एक फ़िक्र जुमला मुतरिज़ा था। आता हूँ IPPs की तरफ। IPPs में हजूर क्या खबर है आपके पास? क्या हुक्म है उनका हमारे लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए कि हम क्या उनकी मज़ीद खिदमत करें, या वो कुछ हमारे साथ ताउन करेंगे, और किस बुनियाद पर करेंगे? मियाँ साहब। कायद साहब, ये बड़ी खुशखबरी है कि 18 IPPs मजीद जो हैं वो मान गए हैं। उनके साथ नेगोशिएशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। 5 पहले मुआहदे ख़त्म हो चुके, अब 18 IPPs जो हैं उनके साथ नेगोशिएशन मुकम्मल हो चुकी है। 18 IPPs वैसे भी 2030 तक बंद हो जाने हैं। कैपेसिटी पेमेंट की कमर टूट चुकी है, और इस वक्त जो बिजली की कीमतें हैं वो आप आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे फरवरी तक ये मुकम्मल हो जाएगा। जनवरी फरवरी में ये 9 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं कायद साहब। और ये SIFC के प्लेटफॉर्म पे जो टास्क फोर्स बनी थी, पावर की टास्क फोर्स, ये उसका सारा काम है। बड़े ही खामोशी के साथ और बड़े बेहतरीन तरीके के साथ टास्क फोर्स ने काम किया है, और IPPs को, मुख्तलिफ IPPs को जो है वो तलब किया गया, उनसे बातचीत की गई,
कुछ IPPs ऐसे थे जिन्होंने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की हुई थी, कुछ ने मॉडिफिकेशन कराई हुई थी, और कुछ ऐसे थे जो वैसे ही जो है वो आउटडेटेड हो चुके थे। देखें, हमने पकड़ना तो उनको है नहीं, ना उनको पकड़ना है जिन्होंने मुआहिदे किए थे। मियाँ साहब, अब क्या हुआ इतनी देर बाद खराबी है बिस्यार कि मुल्क का तो कुंडा कर दिया इन लोगों ने, और इनसे अब इन्हीं से जाके हम मुआहिदे कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता ज़रा लूट मार कम कर दें। अल्लाह 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 का, ये क्या है कि तरलियाती किस्म का एक हमारी रूलिंग अशराफिया है, मगर तरलियाती नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से ही तरला कर रहे हैं। वो इसलिए कि ये सारे तो इसके बेनिफिशरी थे। अब इसको निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद क्यों बस करो होड़ बतेरा और रौला पै गया जे, नीवी नीवी होकर निकल चलो, इनको कोई पूछेगा नहीं, जिस तरह मुहातिर मोहम्मद ने इनको पूछा था और ये भाग गए थे, वहाँ से दुड़की लगा गए थे। बहरहाल छोड़ें मियाँ साहब, एक और मौजूद की तरफ आते हैं जो बड़ा दिलचस्प है, जो मैं देख रहा था। नहीं काजी साहब, पूछा जाएगा काजी साहब, ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये वक्त आ चुका है कि बहुत से मुआहिदे जो हैं वो खुलेंगे और बहुत से मुआहिदों पर सारे खुले ना मियाँ साहब, और इनको पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे IPPs यहाँ मियाँ साहब हैं। ये मियाँ साहब, बात ये पता क्या है, बात ये है कि अपना ये जो हमने कल कोरिया में देखा, इसमें मैं ख़ास तौर पे एक स्टोरी करना चाहता हूँ। ये कोरिया में जो कल हुआ, फौरी तौर पर वो भागा, यूं लक जो जिसका नाम है वो, और अब उसके खिलाफ मुआसबा भी शायद हो या ना हो। इससे कुछ दिन पहले जो है फ्रांस की गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, तारीख की सबसे मुख्तसर तरीन हुकूमत थी। कुछ दिन पहले जो है 2 हफ्ते पहले जर्मनी की हुकूमत गिरी। सर कोई बड़ी खबर दें इस हवाले से, कोरिया में क्या हुआ, क्या अब वहां पर जो है मुख्तर मार्शल जो है वो कैसे टूटा, ये क्या हुआ, क्या है वहां पे? देखिए वहाँ बहुत वहाँ मैं ज़रा आपको तफसील बता दूँ, एक नक्शा बता दूँ कि किस तरह जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है अपने डेथ थ्रोज में है। ये जो बड़ी बगलें बजाते थे ना, हमारे पीछे तो मलबा स्टालिनिज्म का पड़ा हुआ है, और ये जो वेस्टर्न लिबरल हैं और आजकल कॉलम भी लिखते हैं, आजकल जो है कोई जो है वो किसी जो तहरीकें हैं उनके खिलाफ कॉलम लिख के तो अपने कद बड़े करते हैं, जो बड़े बड़े धनवानों के जो है कसीदे लिख के जिन्होंने अपने तबके बदले। देखे ना, काली सहाफत जो है वो काली सियासत के साथ आती है ना, जब काला माल आता है सियासत के ज़रिए तो काली सहाफत भी आती है, और फिर वो आ जाते हैं दानिशवर बन के, वो बोने, भले उनका कद जो है वो जो है हाथी जितना क्यों ना हो, मगर बोने तो इंटेलेक्चुअली होते ही हैं। मगर ये कि आज दुनिया क्या हो रही है, आज अगर इस दुनिया में आपको देखें तो ट्रंप से लेके जर्मनी के देखें, जर्मनी की दूसरा क्वार्टर है उसकी इकॉनमी कंट्रैक्ट कर रही है। क्या हुआ, उसकी जो 13% एक्सपोर्ट्स थी यूरोप में वो गिर गई हैं। ये जो यूक्रेन की जंग है, इस जंग की वजह से जो गैस, मुझे तो यूरोप जो है वो बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा है, नेटो टूटती हुई नजर आ रही है, जर्मनी जो है वो कहीं और उसकी नहीं, खतरा और है नजर आ रही है। क्या हो रहा है? खतरा और है, खतरा ये है का एक सिंबल कहा जाता था। खतरा ये है कि इस वक्त जितनी यूरोपियन रूलिंग क्लास है वो समझती है कि ये टैरिफ हाई करेगा, ये टैरिफ ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ये जो है एक तरफ तो उसने देखे एक अजीब उसने बात की कि मैं गजा को और जन्म बनाओ, और क्या जन्म बनाओगे तुम यार, हैं तुम्हारे पीछे वियतनाम खड़ा है जिसने तुम्हारे लिए ये अफगानिस्तान में से तुम जूते पहने बगैर भाग गए थे। तो इस तरह की फजूल बातें भी वो कर रहे हैं जो हमारे वो आने वाले जो लोग हैं वहाँ पे। मगर सवाल ये है कि वी सी अ क्राइसिस। अब बात यह है कि खुद यूरोप में जंग लगा के बैठे हुए हैं। ये जर्मनी जो गिरा है आके, और जिसमें जो गवर्नमेंट टूट गई है, और शुल्स कहता है कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, जो चांसलर है वहाँ का, और अपोजिशन कह रही है नहीं नहीं रहने दो। अच्छा, अब इसी तरीके से हर जगह क्राइसिस है। अभी वहाँ क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका की जो 40% तरसील है सामान की नकलो हमल की, वो ट्रेनों के जरिए होती है। उसकी ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की, पहले तो उन्होंने कहा कि चवानी दुआनी दे के जान छुड़ा ले, मगर नहीं हुआ। फिर बाइडन ने उनके जो राइट टू स्ट्राइक था और राइट टू बार्गेन था, कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो राइट था, उस पर पाबंदी लगा दी। तो हम पूरे यूरोप में देखते हैं, बरतानिया में मुझे हमारे एक बड़े दोस्त भी हैं और बड़े हैं हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं सुन रहा था कि बरतानिया में भी लोगों ने टेलीफोन जो है वो छीनने शुरू कर दिए हैं और टेलीफोन चोरी होने शुरू हो गए। तो हम ये देखते हैं कि ओवरऑल स्टालिनिज्म के इन्हदाम के बाद अब हमें ये मगरब का ये जो वेस्टर्न जो एक था ये लिबरल डेमोक्रेसी, और फ्रांसिस फुकुयामा ये कहता था कि ये हमेशा के लिए फतहमंद होकर तारीख में जाहिर हो चुकी है, नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब दो बड़ी जंगें जो है वो इस दुनिया में लगी हुई हैं। एक जंग जो है यूक्रेन की है जो कि पूरे यूरोप को लपेट में ले रही है। अच्छा, अगले सेगमेंट में भी हम जंगों पे बात करेंगे को जहन्नम बना दूंगा, तो वहां पर अमेरिकी मौजूदगी खुद भी है, तो ये क्या तीसरी आलमी जंग नहीं छिड़ेगी? नहीं, मैं अभी इस पे मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। हम इस ब्रेक में दोबारा भी हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। डेफिनेटली वेस्ट इज़ इन अ वेरी ग्रेव क्राइसिस, एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट गिर रही है, मगर